हेलो दोस्तों। दूसरा नवरात्रि का पावन दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। दोस्तों, यही कामना है प्रभु से कि हम सभी के जीवन में माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, मैं एक छोटी सी जानकारी देना ज़रूरी समझ रही हूँ। वो यह है कि यज्ञ जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और मैं जो आपको ये यज्ञ का विधि विधान बता रही हूँ, इसमें 2 यज्ञों का सामंजस्य है, 2 यज्ञ मिश्रित किए गए हैं बेसिकली, है ना। तो ये बताना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना आजकल चीज़ें कस्टमाइज़ कर ली जाती हैं। तो मैंने भी इसको आप ये यूँ समझिए कि कस्टमाइज़ कर लिया है। वो ऐसे और इसलिए कि ब्रह्म यज्ञ जो है, एक ब्रह्म यज्ञ है नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर आता है देव यज्ञ, जिसको हम अग्निहोत्र भी कहते हैं। देव यज्ञ में सिंपल है कि आप देव यज्ञ जो है अग्नि यज्ञ में हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके उसमें घी और मंत्रों आदि से आप आहुतियाँ देते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें ईश्वर उपासना नहीं होती। बेसिकली ये देव यज्ञ के अंतर्गत हम मानसिक शुद्धि और पर्यावरण की शुद्धि पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि उसमें ईश्वर उपासना के भी मंत्र हैं, है ना। तो वो भी हम बोल सकते हैं, तो ईश्वर की उपासना भी हो जाएगी मन की शुद्धि के और साथ साथ। और ब्रह्म यज्ञ जो है दोस्तों, उसमें वैदिक संध्या आती है उसके अंतर्गत, और वैदिक संध्या कहते हैं प्रातःकाल और सायंकाल में की जाने वाली संध्या यानी उपासना। कई लोग नियमित रूप से प्रातः सूर्योदय से पहले यदि आप उठ सकें तो बेहद बढ़िया, बहुत अच्छा, और यदि नहीं तो थोड़ा सा सूर्योदय से पहले उठकर एटलीस्ट सूर्योदय तक आप, जैसे ही सूर्योदय होता है आप तब बैठ जाएं पूजा करने के लिए। तो उसके लिए मंत्रोच्चार और आचमन और इंद्रिय स्पर्श, शुद्धिकरण, मार्जन भी शुद्धि को ही कहते हैं। मार्जन एक शब्द बार बार आ रहा है, मैं बता दूं उसका हिंदी अर्थ आपको। शुद्धिकरण से ही उसका तात्पर्य है ना, क्योंकि हमें हमारे अंदर हम इतने अशुद्ध हैं कि हमको बार बार अपनी शुद्धि करनी ज़रूरी है ना। वो बार बार क्यों है अशुद्ध? क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन में पता नहीं कब कौन सा विचार आ जाए। तो मैंने कहा ना, आंतरिक शुद्धि और बाहरी रूप से तो हम नहा धो लेते हैं, है ना, गंगा जल छिड़क लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि का क्या, है ना। बाहर से आप नहा धोकर अच्छे से सज संवर कर बैठ गए, लेकिन मन जो है, मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, है ना, ये सब भरा हुआ है, तो फिर शुद्धि का कोई तात्पर्य नहीं है। इसीलिए मन की शुद्धि जो है वो परम आवश्यक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने जो संध्या है वो संध्या सुबह और शाम की जाती है ना, दोनों समय। तो उसका आपको बताया है, थोड़ा सा अंश उसका लिया है और थोड़ा अंश मैंने इधर लिया है देवी यज्ञ का। तो ये जानकारी देना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कभी आप कहेंगे तो मैं बाद में नवरात्रों के बाद डिटेल में, है ना, अलग अलग यज्ञ पर एक वीडियो अलग अलग बना सकती हूँ। तो ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए, यदि आपकी चॉइस होगी और आप जानना चाहेंगे तो इसलिए आप ब्रह्म यज्ञ, है ना, और देव यज्ञ मिक्स करके इस यज्ञ का विधि विधान आप देख रहे हैं। इसलिए कुछ चीज़ें आपको डबल डबल दिखने में आएंगी और सुनने में आएंगी। जैसे आचमन डबल होगा
ब्रह्म यज्ञ का भी हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं ना दोस्तों कि हम एक ही बार में भगवान को भी खुश कर लें, अपनी शुद्धि भी कर लें और पर्यावरण को भी साफ सुथरा कर लें, अपने घर को भी पॉजिटिविटी से भर लें। तो ये सब चीज़ें इस हवन से आपको अवश्य मिलेंगी। तो आप इसका अभ्यास कीजिए और इसको अनुभव में लाइएगा, तो आप इसके फायदे और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। मेरे पहले वीडियो में मैंने आचमन तक की विधि बताई थी। आज मैं आपको आचमन के आगे हम करते हैं इंद्रिय स्पर्श। तो आज मैं आपको वो सिखाती हूँ, इंद्रिय स्पर्श कैसे करते हैं। इंद्रिय स्पर्श मंत्र है और देखिए कैसे करेंगे। जो हमारे पास जल रखा है आचमन के लिए, उसी में से मैं 1 चम्मच जल अब उल्टे हाथ में लूँगी। ये देखिए, ये चम्मच से मैंने जल लिया है और वही अनामिका और मध्यमा दोनों उंगलियों को इसमें डुबो करके हम अपनी इंद्रियों को पवित्र करेंगे। इसका मेन उद्देश्य है पवित्र करना, पवित्रता। तो हम अपनी इंद्रियों को स्पर्श करेंगे। पहले मैं कर लेती हूँ, फिर आपको मंत्र बाद में समझाती हूँ। ओम वाक् वाक्, ओम प्रण प्रण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। ये मंत्र है दोस्तों। और इसमें आपने देखा सबसे पहले था ओम वाक् वाक्, अर्थात वाक् मीन्स मुख, वाणी। हमने वाणी को शुद्ध किया, ये वाक् वाक्। उसके बाद हम आते हैं ओम प्राण प्राण, नासिका के दोनों तरफ करना है हमको। ओम प्राण प्राण, क्योंकि हम श्वास नासिका से लेते हैं तो इसीलिए प्राण जो हैं वो नासिका से ही लिए और छोड़े जाते हैं, इसीलिए नासिका का स्पर्श करना है। उसके बाद है ओम चक्षु चक्षु, दोनों आँखों को आप स्पर्श करेंगे और आँखों की शुद्धि हो जाएगी। उसके बाद है ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, दोनों कानों को स्पर्श करेंगे और शुद्धि हो जाएगी। ओम नाभिः, नाभि जहाँ केंद्र है जो शरीर का, उससे उसको टच करेंगे, उसका स्पर्श करेंगे। उसके बाद है ओम हृदयम, हृदय को स्पर्श करेंगे। ओम कंठः, कंठ को स्पर्श करेंगे, गला आपका। ओम शिरः, सिर को स्पर्श करेंगे। ओम बाहुभ्याम यशोबलम, हमारे जो दोनों भुजाएं हैं उनको हम स्पर्श करेंगे। और अंत में ओम करतल कर पृष्ठे, करतल जिसमें हमने जल लिया था वहाँ और उसके पीछे, आगे पीछे दोनों तरफ, ठीक है। उस जो बचा है जल उसको हम ऐसे ऐसे कर लें। ये था इंद्रिय स्पर्श मंत्र। दोस्तों इसमें इंद्रियों को शुद्ध किया जाता है। देखिए आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धियां हमें करनी होती हैं। तो इंद्रिय स्पर्श मंत्र जो है वो शुद्धिकरण का एक माध्यम है। लेकिन मंत्र के जरिए तो बहुत अच्छा लगता है जब हम करते हैं। आप भी अनुभव जरूर कीजिएगा।